ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। अंतर्दृष्टि कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का उत्तम सुख भोगिए। बहिर्मुख रहना ही परावलंबन है और वही दुख है। अंतर्मुख रहना ही स्वावलंबन है, वही सुख है। सुख दुख की यही मीमांसा है। सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि कर अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। और बाहर की उपलब्धियों का ही प्रलोभन है तो बहिर्मुख रहिए और फिर नाना दुखों को भोगते हुए रहिए। बहिर्मुख जीवों को आज नहीं तो कल तो दुखी होना है। क्योंकि जहाँ पर अवलंबन है वहाँ अंततः दुख ही होना है। क्योंकि पर पदार्थों में सुख नहीं है। पर पदार्थों का अवलंबन लेना पर पदार्थों का ही सेवन करना है और पर का सेवन ही कुशील है, दुराचार है। अपना अनुभव करना ही सुशील है, सदाचार है। दुराचार को छोड़कर सदाचार अपनाइए। परमुखता छोड़कर अंतर्मुख होइए। पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए आपकी मूर्त ही सुखदायी है। आपकी मूर्त ही आपका परमात्मा है। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं देखना है। एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं है। स्वयं ही आराधक है और स्वयं ही आराध्य है। और अपनी आराधना अपने सन्मुख होने से होती है। जितने भी जीव परमात्मा हो चुके हैं वे अपनी ही आराधना करके हुए हैं। और एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की आराधना नहीं करता है। एक जीव को दूसरे जीव का सुख अनुभव में नहीं आता है। सब जीव केवल अपने सुख को ही पा सकते हैं। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहिए। इसी से आप उत्तम सुख को पाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, रोगों से अपनी रक्षा करते हैं और अंतोगत्वा परमात्मा पद को पाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उत्तम सुख को पा लेते हैं। क्योंकि सुख अपने अमूर्त काया में है, इसलिए इंद्रियों को खुला रखने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। हम अपने सुख से वंचित रहते हैं
और फिर नाना दुखों को भोगते हैं। आप जिस भी मुद्रा में हैं उसको लक्ष्य में लीजिए, उसको ही लक्ष्य में रखिए, क्योंकि आपकी चिन्ह मुद्रा ही आपको शरणभूत है। वही उत्तम औषधि है, वही उत्तम रसायन है, और वही आपका परमात्मा है। भिन्न परमात्मा की भक्ति मोक्ष मार्ग नहीं है, सुख का मार्ग नहीं है। अभिन्न परमात्मा जो आप स्वयं हैं, आपकी अमूर्त काया है, उसकी भक्ति ही आपको सुख देती है। जगत में पर परमात्मा की भक्ति का ही चलन है, इस हेतु से ही वे अपने से विमुख रहते हैं। जहाँ शरण बाहर मान ली है, वहाँ हम अपनी शरण को खो देते हैं। स्व पर का विलोम है, पर की आराधना से अपनी आराधना नहीं होती। परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करना हो तो नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक लाइए। यही वास्तविक परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है। और परमात्मा जो हो गए हैं वे भी अपनी मूर्त का ही सुख भोगते हैं, बाह्य अन्य परमात्मा को नहीं देखते जानते हैं। हमें पर पदार्थों से मुक्त होना है, भले ही वे अन्य परमात्मा क्यों न हो। पर का संग ही बंधन है और अपना संग ही मुक्ति है। आप आपको सदा ही उपलब्ध है, बस बाहर से दृष्टि हटाना है। जहाँ इंद्रियां खुली है वहीं हम अपने उत्तम सुख से वंचित हैं। बाहर देखते हुए ही हम सुखी होने के नाना उपाय करते हैं और संसार से मुक्त नहीं होते, जन्म मरण करते रहते हैं। मरने से सबको भय लगता है और उसके कारण बहिर्मुखता से किसी को भय नहीं लगता है। बिना बहिर्मुखता को रोके हुए ही संसारी जीव सुखी होना चाहते हैं, रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, और वह कदापि संभव नहीं है। स्वस्थ रहने के नियमों से डॉक्टर स्वयं परिचित नहीं है, डॉक्टर स्वयं रोगी होकर मर जाता है, क्योंकि स्वस्थ होने का उपाय अपने में स्थित होना है और वह कहीं डॉक्टरी शिक्षा में नहीं है, वैद्य की चिकित्सा में भी नहीं है। डॉक्टर और वैद्य हकीम सब परावलंबी हैं और सुख का उपाय स्वावलंबन है। उसमें किसी पर की सहायता नहीं लेनी है, अत्यंत स्वाधीनता से आप सुखी होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर के भाग को उत्तमांग भी कहते हैं।
हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति मिलती है, उनका अनुभव कर हम जो मूर्त कर्म का मैल हमारे भीतर जमा है उससे हम मुक्त होते हैं। इसी से आत्मा की शुद्धि होती है। मूर्त कर्मों के पृथक होने से ही हमारी काया शुद्ध होती है और उसकी शुद्धता निरोगता है, सुख की अनुभूति है। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। इतनी ही हमारी सीमा है। ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आगे से पीछे अपने सर्वांग सीमा को अच्छी तरह पहचान कर हमें उसी में निवास करना है, क्योंकि जो अपने में निवास करता है वह सब दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख को पा लेता है। पर को पर जानकर उसके सन्मुखता छोड़ दीजिए। लोक में भी हम किसी की दुकान को वैसे ही देखते रहें, किसी के मकान को वैसे ही देखते रहें, एक टक देखते रहें, तो दुकान मालिक और मकान मालिक दोनों को ऐतराज होता है। क्योंकि मूर्त पदार्थ कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए हम उनको एक टक देखते रहते हैं और वह अपराध स्वरूप है। क्षण मात्र को भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना वह अपराध की श्रेणी में आता है और जब तक अपराध है तब तक हमें उसका दंड भोगना पड़ता है। पांचों इंद्रियों से अमूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं, मन से उन्हीं के बारे में विचार करते हैं, मस्तिष्क से हम उसी का स्मरण करते हैं। इस प्रकार हम सर्व प्रकार से परावलंबी हो रहे हैं, पर पदार्थों को ही प्रकाशित करते हैं, वही उनका अवलंबन लेना है। और इस प्रकार हम चौं ओर से अपराध ही कर रहे हैं और अपराधी को सुख नहीं मिलता है, वो सुख पाने का अधिकार भी नहीं। निरपराध ही सुखी रहता है। अपनी आराधना करना ही निरपराध होना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। भला इससे सुगम और क्या काम हो सकता है। सुखी होने का उपाय अत्यंत सुगम है, अत्यंत स्वाधीन है, और फिर भी हम नाना दुखों को भोगते हैं, क्योंकि हमारा चित्त बाहर रुका हुआ है। हमको अपने ही खबर नहीं है। तभी कहा है भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी। परमात्मा को बाहर देखता है जबकि अंतरंग में स्वयं परमात्मा है। आप ही मंगल स्वरूप है, उत्तम है और शरण है, और हम अन्य को मंगल मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शरणभूत मानते हैं। इस प्रकार हमारी चर्या अत्यंत विपरीत हो रही। आपको आप ही नमस्कार करने योग्य है और हम दूसरों को ही नमस्कार करते हैं। इस प्रकार हमने स्वपर के विभाग को खो दिया है, स्वपर के विवेक को खो दिया है, और मोक्ष मार्ग स्वपर के विवेक रूप है, पर के त्याग रूप और स्वयं के ग्रहण करने रूप है।
लोग क्या करता है हमें उनका अंधानुकरण नहीं करना है। लोग तो पर को ही परमात्मा मानकर उसकी आराधना करके संतोष का अनुभव करता है, पर वह कदापि मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें अपना ही अवलंबन लेना है, स्वावलंबी होना है, स्वाधीन होना है, स्वयं का ही आश्रय करना है। उसी से हम सुख को प्राप्त कर सकते, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। जैसे दो नेत्र पुद्गल के हैं, वैसे दो नेत्र आत्मा के हमारे भी हैं। और जब नेत्रों को बंद करते हैं तो फिर हम मूर्त नेत्रों को नहीं देखते हैं, और मूर्त नेत्र तो आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। भले ही दर्पण में उनका प्रतिबिंब हम देखें, अपने अमूर्त नेत्र का सुख दुख हमारे अनुभव में आता है, और उनका अनुभव करना स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, और वह देव दर्शन भी है, क्योंकि अपना हर भाग देव है, हर भाग परमात्मा है। हमारा छोटे से छोटे भाग में भी सुख दुख होने से हमारा छोटे से छोटा भाग भी परमात्मा रूप है। हमने अपने को परमात्मा रूप से अनुभव में नहीं लिया, यही एकमात्र हमारे दुख का कारण रहा। लोग के जीव किसी न किसी परमात्मा की ही आराधना करते हैं। अपने को परमात्मा रूप से आराधना करने वाले जीव सदा ही अत्यंत विरल होते हैं, और वे ही वास्तव में मुक्ति के अधिकारी होते हैं। और हम तो भेड़ चाल जीते हैं, देखा देखी के मार्ग का अनुकरण करते हैं। प्रकट ही परावलंबन में दुख अनुभव में आता है, स्वावलंबन में सुख अनुभव में आता है, तथापि हम परावलंबन से ही सुख पाने का यत्न करते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, वेदना हो तो भी वेदना भोग कर हम अपने को तत्संबंधी कर्म की मेल से मुक्त करते हैं। उतने अंशों में हमारी काया शुद्ध हो जाती है, उतने अंशों में हम सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जितनी स्वसन्मुखता उतना हम सुख की कमाई करते हैं, और वह सुख स्थायी भी होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग, जिह्वा का भाग, तालू का भाग। जब भी आप विश्राम करते हैं उस समय हम कोई दूसरा काम नहीं करते, तो उस समय तो कम से कम अंतर यात्रा करें। अपने ध्यान को अपने पर ही रखें, अपने सिर से पैरों तक ही रखें। इससे हमें विश्राम तो मिलता ही है, और निद्रा की आवश्यकता हो तो शीघ्र निद्रा भी आती, और फिर हम दुस्वप्नों से भी बचते हैं। अल्पकाल में ही हमारी निद्रा की आवश्यकता भी पूर्ण होती है। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने से परमात्मा पद मिलता है, परिपूर्ण अविनाशी सुख मिलता है, तो थोड़े बहुत सुख की तो क्या बात।
अपने ध्यान को अपने दोनों गालों के भाग पर लाइए। जब भी आप बाह्य कामों से निवृत्त होते हैं तो विश्राम करिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। यही अंतर यात्रा करिए। यही हमारा धार्मिक अनुष्ठान होगा, वास्तविक धार्मिक अनुष्ठान होगा। वही हमारा उपकार होगा। अपना हित करना ही वास्तव में उपकार है, और परोपकार वहाँ है, वास्तव में वहाँ उपकार नहीं है। उपकार स्वयं का ही हो सकता है। उप शब्द निकट के लिए है, स्वयं के लिए है। तो स्वयं को स्वयं के आश्रय से सुखी करना, वही उपकार नाम पाता है। और जो जीव बहिर्मुखी हैं उनको दुखी होने से कौन रोक सकता है। मरीजों को बचाते बचाते मरीज मर जाते हैं, और बचाने वाला डॉक्टर भी मर जाता है। तो ये कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। सुखी होना है तो स्वावलंबी ही होना है। स्वास्थ्य के लिए बाहर में रह के नाना प्रयत्न करते हुए जीव शीघ्र ही अस्वस्थ होकर मरते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि सुख का, स्वास्थ्य का उपाय कहीं बाहर नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति नहीं है। स्वास्थ्य और सुख का उपाय अंतरंग प्रवृत्ति है, आत्म दर्शन है, आत्म सन्मुखता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर अपने तालु भाग पर लाइए। और इसमें किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है, खतरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और गारंटी के साथ में आप यथार्थ सुख को पाते हैं। और अंतर्मुखता का संस्कार बन जाने पर फिर हम अपने से ही अनंत काल तक सुख पाते हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, ये मानकर कि हम परमात्मा के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। और ये मान्यता समीचीन है, सत्य है, यह कोरी कल्पना मात्र नहीं है। जब जीव अपनी चिन्ह मूर्त को ही परमात्मा मान लेता है तो फिर वह नियम से परमात्मा हो जाता है। जहाँ हम अपना ही दर्शन करते हैं, अपने दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाते हैं, तो फिर हमको परमात्मा होने से रोकने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। विश्व की सारी कार्बन वर्गणा भी मिलकर हमको बांधना चाहे तो बांध नहीं सकती है। फिर कोई हमें कसाय उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि निदर्शन ही वास्तव में सुख का हेतु है, और कोई सुख का हेतु बिल्कुल भी नहीं है। पर पदार्थों से सुख की आशा छोड़िए, वह आशा ही पिशाचिनी कहलाती है, जो हमको जीवित ही निकल जाती है।
सुख की आशा अपने से ही लगाइए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए और सुख का प्रयोजन है तो यहाँ आकर सुख के प्रयोजन से ही अपने सन्मुख रहिए। यहाँ सुख को ही खोजना है, सुख ही यहाँ मिलना है। अन्य न कुछ खोजना है, न अन्य कुछ मिलना है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, क्षण भर भी यदि हम अपने सन्मुख होते हैं तो उस क्षण हम वितराग होते हैं और शांति को पाते हैं और वह हमारे स्वास्थ्य को प्रकट करने में सहायक होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अंतर्मुख होते हैं तो सुख पाते हैं और बहिर्मुख रहते हैं तो दुख पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैर जैसी हमारी मूरत है वैसी ही मूरत मुक्त वे परमात्माओं की है। उनके कर्म का मैल निकल गया है, उनकी मूरत साफ हो चुकी है और कर्म का मैल होने से हमारी मूरत मैली है और उस मैल को साफ करने का तरीका बस अपने सन्मुख रहना है। इतने मात्र से हमारा मैल हमारा साथ छोड़ देता है और हमारी काया स्वच्छ होती है, साफ होती है, सुखद होती है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, इसी को अपना आदर्श बनाइए, ध्यान का ध्येय बनाइए, अपना परमात्मा बनाइए। यही मेरा आराध्य परमात्मा है। अन्य कोई मेरा आराध्य परमात्मा न भूतकाल में था, न आज है, न भविष्य में होगा। आपका आप ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय कर परमात्मा दर्शन के लिए अपने सन्मुख रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।